तो अब इसमें कंटिन्यूअस चार्ज हमारे पास ये कह रहा है कि एसी करंट विद द मैग्नीट्यूड चार्ज कंटिन्यूअसली पीरियोडिक टाइम। अब देखो पीरियोडिक कैसे है, ये हमारे पास टाइम है और ये चार्ज। अब ये कंटिन्यूअसली पीरियोडिक करेगा तो देखिए ये पीरियड बनाएगा ऐसे, ये वाला। तो इसके दो पीरियड हो गए, एक तो यहां तक हो गया ये T/4 पर, और एक हो गया ये T/2 पर, और एक हो गया 3T/4, और एक ये T। तो यहां से यहां तक आने में इसको कंप्लीट साइकिल हो गई इसकी ये 0 से। अब 0 से ये T तक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो अब आप देख लो, अब इसको उन्होंने इस तरह समझाया, ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये मीन पोजीशन O पर है। अब ये मीन पोजीशन O पर है और जब इसको मोशन कराया तो मोशन कराते समय इसने पाथ को मेंटेन किया। देखो ये A पर गया और फिर ये B पर गया। तो अब इसने कितना पाथ मेंटेन किया, देखिए एक पाथ ये O से A तक आया, तो इसे आप A कह सकते हो। फिर A से फिर O तक गया और फिर ये A से O तक गया और फिर ये O से B तक गया और B से फिर O तक गया। ये पाथ इसने मेंटेन किया। तो इसने पाथ को मेंटेन करने में फिर O से ये B तक गया और B से फिर O तक आया। अब ये कर्व जो ग्राफ होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये हमारे पास साइन थीटा को डिफाइन कराते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को, ये दो के साथ में ग्राफ होता है। अब कोई भी इक्वेशन बनेगी तो दो के रेशियो में चलेगी। अब या तो हम इसे कॉस थीटा में ले लें या हम इसे साइन थीटा में ले लें। तो देखो Q इक्वल टू हो गया Q डॉट, या तो आप इसे साइन ओमेगा टी कह लो, अगर इसे आप नहीं कह पा रहे हो तो इसे आप ये भी कह सकते हो Q इक्वल टू Q नॉट और ये कॉस ओमेगा टी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे साइन में लेके चलोगे या कॉस में, ये दोनों में डिफाइन है। कोई किताब इसको साइन थीटा में लेके चलती है, कोई इसे कॉस थीटा में लेके चलती है। अब ये आपकी मर्जी है। अब इसे ये हमने चार्ज के रिलेशन में निकाल दिया। अगर चार्ज का रिलेशन जो होता है, मैंने आपको बताया करंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एट दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब I इक्वल टू dQ अपॉन dt हो गया। तो dQ इक्वल टू आप इसे लिख सकते हो I इंटू dt, है ना। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी। तो इसकी जगह कितना लिख जाएगा, हम Q की जगह लिख देंगे इसमें I इंटू टी और ये I नॉट इंटू टी कॉस ओमेगा टी, टी से टी कैंसिल, या तो ये लिख दो और या फिर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपकी मर्जी है, जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। अब ये करंट में चला गया। अब करंट की रिलेशन क्या है, अब देखो करंट की रिलेशन है कि जब हम कोई सर्किट ले लें, हमने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया और इसको हमने एसी मेन से जोड़ दिया, ये एसी मेन से है
E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये R के साथ है। अब तभी तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कब होगा? जब उसमें रेजिस्टेंस होगा, और यदि हम इसमें रेजिस्टेंस लगा दें तो देखो I अपॉन R और आई नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, तो इसे आप जो है ओम्स में कह सकते हो V इक्वल टू आई नॉट अपॉन R के साथ। तो इसमें हम डिवीजन करा दें तो नहीं, R इक्वल टू होता है सॉरी V अपॉन आई, और ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। यानी कि ये करंट में जो हमें मिला, तो करंट का जो फॉर्मूला हमें जनरेट हुआ है ये चार्ज के रेस्पेक्ट में मिला, और जब इसे पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। अब इसमें हम R का मल्टीप्लाई कर दें, R का इधर और R का इधर। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया? तो देखो अब इसे पोटेंशियल में ले जाए तो पोटेंशियल पहली प्रायोरिटी है इसकी। एक तो कंडीशन ये है कब इसे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, एक तो ये प्रायोरिटी है। दूसरा है हम इससे ग्राफ को जो शो करेंगे वो चार्ज के रेस्पेक्ट में हमने जो बना के लाए थे वो पोटेंशियल में ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। और हमने जब इसमें आर का डिवीजन कर दिया तो ये हमने आर का डिवीजन किया तो ये हमें इसमें आई के टर्म में हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। ये इलेक्ट्रिक करंट में मिल गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये चीजें हमें पोटेंशियल में मिल गई। अब देखो ये भी आ गया और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब ये इससे सर्किट में आई भी है और वी भी है और आर भी है, तो ये जब ये तीनों चीज आ जाएंगी तो इसमें पावर जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें क्या आ जाएगी? इसमें पावर जनरेट हो जाएगी इस वायर में। भाई जब इसका मतलब यह है कि जो वायर हमारे पास रेजिस्टेंस मेजर होते हैं उनके अंदर और रेजिस्टेंस लगा होता है तो उनमें पावर भी होती है। तो देखो पावर कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी P इक्वल टू कितना? ई आई, और ई की वैल्यू कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी के साथ। तो देखो पावर में आ गया आपका ई नॉट आई नॉट और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमें पावर में मिल गया। अब इसको हम कैलकुलेट करें आगे। तो साइन स्क्वायर के लिए रिलेशन होती है ये cos 2 ओमेगा टी, और cos 2 थीटा कह सकते हो अभी 2 थीटा, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2 थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 cos 2 थीटा। तो इसकी जगह आप लगा दो कितना? तो देखो P इज इक्वल टू ये ई नॉट आई नॉट और इसकी जगह हो जाएगा 1/2 ये cos 2 थीटा के साथ। हमने इसको लिया तो ये आपके पास आ गया ई नॉट अपॉन आई नॉट, और ये √2 और ये ई नॉट आई नॉट √2 और ये cos 2 थीटा। अब ये थीटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी π/4। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स हमारे पास ब्रेक हो रहा है ये 45 के रिलेशन में हो रहा है। जो थीटा की जो वैल्यू है वो π/4 के में है 45 पर। अगर इस वैल्यू को हम यहां लगाएंगे तो 2 × π/4, इससे ये कट गया, तो ये cos π/2 आ गया जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 होती है। मैक्सिमम 0 हो जाएगी। जब मैक्सिमम 0 हो जाएगा
तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो E0 अपॉन √2 और I0 अपॉन √2 माइनस के 0। तो हमें इसमें पावर मिल गई, पावर कितनी आ गई? E अपॉन √2 और ये I0 अपॉन √2 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी वायर है उस सब में हमारे पास पावर मेंशन होती है। जबकि कैपेसिटर लगे हो या उसमें इंडक्शन कॉइल हो तो उसमें पावर नहीं होती, लेकिन अगर वायर है तो वायर में आपके पास जो है पावर होगी, 100% पावर होगी, क्योंकि पावर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो ये चीज हमने इसमें चेक की। हमने देखा कि जिस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस लेने पर उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज करंट भी आ गया और हमारे पास पोटेंशियल भी आ गया। अब दोनों के लिए हमने पावर निकाला तो उसमें पावर भी जनरेट हो गया। इसका मतलब है कि ये बात अपने में सही है। और इसके ग्राफ को अगर बनाए तो उसका ग्राफ भी शो होगा। देखो इसका ग्राफ है इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल का। तो देखो ये तो पोटेंशियल का फिक्स है, ये आपका E=E0 sin ω t। कोई भी एनर्जी अपने में 100% आउटपुट नहीं है, कुछ एनर्जी उसकी लॉस होती है, लेकिन मीन एक ही रहेंगी दोनों के मीन एक रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा डाउन रहेगा, ये वाली कंडीशन। तो ये आपकी कौन सी आ गई? ये I=I0 और साइन ओमेगा टी के साथ। E=E0 साइन ओमेगा टी, I=I0 साइन ओमेगा टी के साथ आ गया। तो ये हमें दोनों चीज मिल गई इसमें। अच्छा, इसका एक फेजर ग्राफ और होता है, इसका एक फेजर ग्राफ और है, ये बोर्ड में आता है। तो आप इसका फेजर ग्राफ लेंगे तो दोनों का मेल एक ही जगह से जाता है। देखो ये यहां से ये पोटेंशियल चला गया E=E0 साइन ओमेगा टी, और यहीं से इसका करंट आ गया, तो ये I=I0 साइन ओमेगा टी के साथ। ये दोनों एक साथ चलेंगे फेजर ग्राफ में। अच्छा, इसके बाद आता है अगला वाला केस, और वो है हमारा कौन सा? ये AC वोल्ट इंडक्शन कॉइल आ गया। अब देखो, अब इसी को एक नए केस में जनरेट किया इन्होंने। ये हमारा रेजिस्टेंस में था, अब इसी को उन्होंने इंडक्शन कॉइल में ले लिया। ये AC वोल्ट अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अब इंडक्टर में क्या है? कॉइल होती है, इसका डायग्राम समझ लो। इसमें क्या है कि एक कॉइल होगी, ये एक कॉइल है और इसको हमने AC मेन से कनेक्ट कर दिया। ये N है और ये E=E0 साइन ओमेगा टी। अब इस इंडक्शन कॉइल में क्या होगा? तो इसमें करंट आई फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्शन कॉइल में जाएगा। अब इंडक्शन के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, फाई प्रोपोर्शनल I पीछे, और इसे आप लिख सकते हैं dφ/dt L di/dt। अब देखो, माइनस यहां लगा लो, माइनस यहां लगा लो, तो ये कितना हो गया? E=-L di/dt,
और ज्यादा हम इसे लिख सकते हैं तो प्लस के एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, यही तो लिखेंगे। हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी होती है और ये इसका ग्राफ है, करंट और पावर लेनी होती है, तो ये इसका ईएमएफ ग्राफ है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में। अब करंट और बनाना है, तो देखो ये हमारे पास है, इसको आप लिख लेंगे कितना, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये एल डी आई अपॉन डी टी, तो देखो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी साइन का, साइन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और माइनस पहले चल ही रहा है तो माइनस माइनस कट गया, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी, राइट। अब कॉस ओमेगा टी के साथ है ये पूरा फैक्टर हो गया आई के साथ, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस ओमेगा टी। तो देखो अब ये कॉस ओमेगा टी में मिली, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बनाना है हमें साइन में, तो अब ये चलेगा किधर, करंट इसमें पीछे चलता है, करंट इसमें पीछे चलता है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये साइन और ये ओमेगा टी माइनस की पाई बाई 2, साइन ओमेगा पाई बाई 2। अब ये पीछे हो गया यहां से, अब ये जो हमारे पास जो आ रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है ये, और इसकी जगह आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। ये इसका हो गया ग्राफ। एक होता है इसका फेजर ग्राफ, तो फेजर ग्राफ में क्या है, ये तो सिमिलर जाएगा भाई, E इज इक्वल टू ये ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये कॉस में चला जाएगा इधर, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 के साथ। ये इसका फेजर ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ ये हो गया। अब इसकी पावर और बची, पावर और निकाल लो इसकी। अब पावर कैसे निकालेंगे, तो मैंने वही बताया, पाई इज इक्वल टू ई आई, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी और इलेक्ट्रिक करंट की है ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को हमने कैलकुलेट किया, देखो तो देखो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, 2 का डिवीजन ऊपर 2 का नीचे, तो देखो ई नॉट आई नॉट और ये रूट टू और ये साइन 2 ओमेगा टी के साथ, और ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है ये पाई बाई 2 रहती है 90। अब पाई बाई 2 90 रहेगी तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। इसलिए इंडक्शन कॉइल में पावर 0, इंडक्शन कॉइल पावर जनरेट नहीं करते। ये फैक्टर हमेशा इसमें याद रखो, ये अपने पास कोई भी पावर जनरेट नहीं करते हैं, इसलिए इनकी पावर 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो फैक्टर वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी, लेकिन इंडक्शन कॉइल में हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस में 0 नहीं होगी। ठीक, ये इसमें हो गया। अब इसमें एक आता आपका कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर आपको कल बताएंगे, कैपेसिटर और एलसीआर।